तो फ्रेंड्स हमारा डे 1 का काम हो गया पूरा है। तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है डे 1 और अभी हम लोग आए हैं बाबू को स्कूल छोड़ने के लिए। तो अभी बाबू को छोड़ेंगे स्कूल, उसके बाद रुद्रांश को छोड़ेंगे स्कूल और उसके बाद पहुंचेंगे हम लोग ऑफिस और अपना डे 1 का वर्क स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे बाबू जो है स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए हैं, रेडी हो गए हैं, बस का वेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर खड़े होके कि जैसी बस आती है तो फिर बाबू भैया को हम लोग बस में बिठाएंगे और फिर रुद्रांश की बारी आ जाएगी स्कूल जाने की और उसके बाद में अपना ऑफिस का वर्क स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हम लोग 0 से लेके 1 करोड़ का बिजनेस बनाने वाले हैं अगले 90 दिन के अंदर। तो आज उसका है पहला दिन और पहले दिन के अंदर हम लोग जो करने वाले हैं वो टीम बिल्डिंग करने वाले हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने टीम बिल्डिंग से शुरुआत क्यों की। क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, वो किसी भी फील्ड का बिजनेस हो सकता है। हम लोग जो यहाँ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो कार डिटेलिंग का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और 0 से लेकर हम लोग उसको 1 करोड़ तक लेके जाएंगे। तो अगर मान लीजिए आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़ जो उसमें होती है वो ये होती है कि आप पहले शोरूम बनाते हैं, उसका इंटीरियर डिज़ाइन करते हैं। किसी कंपनी के आपको फ्रेंचाइज लेना है या किसी से टाई अप करना है या आप अपना खुद का ऑन ब्रांड इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोग प्लान कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप सेटअप बनाने की तैयारी भी कर लेते हैं, सेटअप भी आप लोग बना लेते हैं। सेटअप बनाने से पहले लेकिन मेरा मानना यह है कि हमको सबसे पहले करना चाहिए टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग क्योंकि एक बहुत क्रूशियल पार्ट है और वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितनी आपकी टीम इफ़िशिएंट होगी उतना ही आपका बिजनेस ग्रो करेगा। बिकॉज टीम बिल्डिंग से ये होगा आपको कि टीम बिल्डिंग है वो हम लोग करते हैं। और एक खास बात जो मैं आपको बताऊंगा, टीम बिल्डिंग कभी भी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि एक बार अगर आपका शोरूम चालू हो गया, आपकी शॉप चालू हो गई, उसके बाद में आपको बहुत जल्दी उनको रिक्रूट करना पड़ेगा, तो आप अच्छे ऑप्शन चूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप ध्यान दें टीम बिल्डिंग के ऊपर कि आपको टीम बिल्डिंग कैसी करना है शोरूम या शॉप ओपन करने से भी पहले। तो टीम बिल्डिंग के लिए हम लोग 2 स्टेप लेने वाले हैं। पहला, हम लोग ऐड डिज़ाइन करके चलाएंगे इंस्टाग्राम पे और उसको करेंगे बूस्ट। बेसिक बूस्ट ही करने वाले हैं हम लोग, उसके ऊपर कुछ अलग से कस्टमाइज करके ऐड नहीं चलाने वाले हैं। बूस्ट करेंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उसमें, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जब भी हम लोग बूस्ट का बटन दबाते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पोस्ट पहुँचती है। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ सिंपल सा ऑप्शन यूज़ करेंगे, इंस्टाग्राम में जाएंगे और वहाँ जाकर इसको बूस्ट कर देंगे। तो अगर आप भी बिजनेस बनाना चाह रहे हैं और अगर बनाने वाले हैं तो सबसे पहले अपना एक इंस्टाग्राम पे पेज क्रिएट कर लीजिए। वहाँ पर आप वैकेंसी, हायरिंग और अपने काम से रिलेटेड पोस्ट भी डाल सकते हैं। तो आप वहाँ पर वो डालें और सबसे पहले अगर आपको हायरिंग करना है तो इंस्टाग्राम के थ्रू उसमें जाकर पोस्ट को अपलोड करने के बाद में वहाँ से बूस्ट कर दीजिए। तो एक ऑप्शन तो हो गया ये। दूसरा ऑप्शन हम जिस पे जा रहे हैं वो है न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर पे हम लोग क्यों जा रहे हैं? न्यूज़पेपर पे जाने का रीज़न ये है कि जब भी आप लोग ऐड देते हैं न्यूज़पेपर में तो आज भी सोशल मीडिया से ज़्यादा ऑथेंटिसिटी होती है न्यूज़पेपर के अंदर। ये बात हमको मानना पड़ेगी, हम कितने भी हाईटेक हो जाए लेकिन न्यूज़पेपर की जगह जो पहले थी वही जगह आज भी है। आज भी जब कोई ऐड हम उसमें देखते हैं तो हम लोग समझते हैं कि ये ऑथेंटिक है, क्योंकि न्यूज़पेपर में दिए गए ऐड की हमेशा से कॉस्ट होती है ज़्यादा। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये में भी ऐड चला सकते हैं, लेकिन जब भी आप ऐड देते हैं न्यूज़पेपर के अंदर तो वो एक ऑथेंटिसिटी दिखाता है आपके ब्रांड को लेकर, आपके बिजनेस को लेकर। तो इसलिए एक ऑप्शन हमने वो भी लिया है। हालांकि इसके लिए हमने एक बजट प्लान किया है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया आपको कि हम इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करने वाले हैं। तो हम लोग उसको भी प्लान करके चल रहे हैं और कितना एक्सपेंस हम पूरे 90 दिन में करेंगे मार्केटिंग को लेकर वो भी आपसे हम लोग टाइम टू टाइम शेयर करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों का जो बजट है न्यूज़पेपर को लेकर वो है 6,000 रुपये का। अगर 6,000 से अंदर अंदर ऐड बनता है तो ही हम ऐड देंगे, अदरवाइज हमको रिसेंट टाइम के लिए उसको स्किप करना होगा क्योंकि वो हमारे बजट से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो ऐड देने वाले हैं वो लोकल न्यूज़पेपर में देने वाले हैं, जो कि लोकली अवेलेबल है, जो कि दोपहर या शाम के समय पे जनरली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं आपकी सिटी के अंदर। आपकी सिटी में भी ऐसे कोई न्यूज़पेपर होंगे जिनका अच्छा बड़ा नाम होगा और वो लोकली सर्कुलेट होते होंगे। तो क्योंकि हायरिंग हमको करना है लोकल एरिया से, तो इसलिए हम लोग लोकल न्यूज़पेपर पे जा रहे हैं और वहीं पर जाकर दे देंगे ऐड। और ऐड के थ्रू भी हम लोग 3 दिन का वॉक इन इंटरव्यू अरेंज करेंगे। तो वो वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू हम लोग करेंगे हायरिंग। तो अब आ जाते हैं टीम बिल्डिंग पे। तो टीम बिल्डिंग में जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग जो कि हम लोग बनाने वाले हैं कार डिटेलिंग का बिजनेस, और इस बिजनेस के अकॉर्डिंग 3 डिपार्टमेंट्स अलग अलग चाहिए होंगे जो अलग अलग तरीके से काम करेंगे और वो बिजनेस को कैसे हेल्प करेंगे वो भी मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहला हो गया हमारा फील्ड एग्जीक्यूटिव।
तो हम लोग सबसे पहले हायरिंग करने वाले हैं फील्ड एग्जीक्यूटिव की, जिसके लिए हम लोग देने वाले हैं ऐड। अब जो फील्ड एग्जीक्यूटिव है बेसिकली उसका काम क्या होने वाला है, यहाँ पर फील्ड एग्जीक्यूटिव जो हमने हायर कर रहे हैं उसका जॉब ये होगा कि वो फील्ड में जाएगा, फील्ड में जाकर अलग अलग लोगों से मिलेगा, शॉप्स पे मिलेगा, बिजनेस सेंटर्स पे मिलेगा, बिजनेस ऑनर्स से मिलेगा और वहाँ से अपने रेफरल जनरेट करेगा। तो ये होगा उसका बेसिकली काम। वो वहाँ से रेफरल जनरेट करेगा और उन रेफरल्स के थ्रू जैसे ही लीड आती है तो यहाँ पर पार्ट शुरू होता है हमारी सेकेंड डिपार्टमेंट का, जो कि होगी हमारी फॉलोअप टीम, जो कि इन हाउस हमारे ऑफिस में बैठने वाली है। तो वो ये करने वाले हैं कि वो लोग वहाँ से आई हुई लीड के फॉलोअप करेंगे, उनको डील को क्लोज करेंगे और उन डील में जो भी इशू आते हैं, चाहे वो प्राइसिंग को रिलेटेड हो, कोई प्रोडक्ट को रिलेटेड हो या किसी भी तरीके का हो कि कस्टमर कुछ और एक्स्ट्रा चाहते हैं बेनिफिट या कुछ और एक्स्ट्रा सर्विसेज चाहते हैं उसके अंदर, तो वो सारी चीज़ें वो डिस्कस करेंगे अपनी हायर अथॉरिटी के साथ में। तो ये काम होगा हमारी सेकेंड फॉलोअप टीम का, जो कि इस तरीके से काम करेगी। और तीसरा जो सेक्शन होगा वो है सर्विस। तो तीसरी टीम हमारी होगी हमारी सर्विस की। तो इसमें से मैं आपको बताऊं कि ऑलरेडी हम लोग कार डिटेलिंग बिजनेस रन कर ही रहे हैं, तो हमारे पास में जो 2 टीम है वो ऑलरेडी हमारे पास में है। तीसरी टीम जो है हम लोग नई बिल्ड करेंगे यहाँ पर। अभी तक जो था फर्स्ट फील्ड वाला जॉब वो मैं पर्सनली हैंडल करता था, लेकिन अब क्योंकि हम लोग 0 से लेकर 1 करोड़ का बिजनेस बनाने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग फील्ड के लिए हायरिंग करने वाले हैं। तो इसलिए हम लोग फील्ड में अलग से बंदे हायर कर रहे हैं और उनके थ्रू पूरा बिजनेस सर्कुलेट करेंगे, क्योंकि आपके बिजनेस में भी कई बार ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के पास में वो ऑप्शन ना हो कि आप फील्ड में जा सकें और बाकी चीज़ें हैंडल कर सकें। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर यही करने वाले हैं जो आपके लिए भी वायबल हो और वो बिजनेस को अच्छा बूस्ट भी दे सके। तो फील्ड एग्जीक्यूटिव हमने इसीलिए हायर किया, वो बाहर से लाएगा। सेकेंड टीम होगी हमारी ऑफिस की, जो कि फॉलोअप करेगी और डील को क्लोज करेगी। और थर्ड टीम जो होगी वो हमारी उसको सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। तो ये हो गया बेसिक एक टीम का स्ट्रक्चर। ये टीम बिल्डिंग हो गई हमारी, जिनकी हमको इनिशियली ज़रूरत पड़ने वाली है। समय के साथ में जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा वैसे वैसे हम टीम को भी बड़ी करते चले जाएंगे। तो अभी हमारे पास में अगर बात करें फॉलोअप टीम के लिए, एक प्रांजल मैडम ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है। उसके अलावा हमारे सर्विस डिपार्टमेंट के लिए शैलेन जी अवेलेबल हैं। तो ये हमारे पास टीम ऑलरेडी है। लेकिन अगर मान लीजिए आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, आपके पास टीम नहीं है, तो आप इन तीनों की भी हायरिंग निकालें। तो उनको हायर करने के बाद में आप उनकी ट्रेनिंग की तरफ आगे बढ़ जाएं और उन लोगों को प्रॉपर्ली ट्रेन करें। यहाँ पर हमारे साथ सिर्फ एक ही बेनिफिट है कि हमारे पास टीम ऑलरेडी है, तो हमको उनकी हायरिंग नहीं करना पड़ रही है और हमारी टीम जो है वो ऑलरेडी ट्रेंड है। लेकिन यहाँ पर जो जैसा कि मैंने आपको बताया, टीम बिल्डिंग हमको करना है, उसके लिए ऐड देना है। तो वो पहले से ही अगर हम प्रोसेस कर देंगे तो जो हमारा मान लीजिए हम शॉप रेंट पे लेते हैं, शोरूम रेंट पे लेते हैं, तो उधर किराया नहीं पड़ेगा। उससे पहले हम लोग टीम बिल्ड कर चुके होंगे, टीम को ट्रेंड कर चुके होंगे। देन उस दरमियान जब तक टीम ट्रेंड हो रही होगी और उसके बाकी काम हो रहे होंगे, उस दरमियान हम लोग हमारा सेटअप जो है वो बिल्ड कर लेंगे। और जैसे ही सेटअप बिल्ड होके उसका इनॉग्रेशन होता है, हमारी टीम तैयार होके आ जाएगी और वो मार्केट में धूम मचाना शुरू कर देगी। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो अब हमारी हो गई इस तरीके से टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग के बाद में हमारा जो सेकंड पार्ट होगा उनको ट्रेनिंग कराने का, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो उनको ट्रेन कराना काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे बिजनेस साइकिल के अंदर, क्योंकि वो जितने ज़्यादा ट्रेंड होंगे, जितने ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, उतना ही ज़्यादा वो आपको रिजल्ट ला कर देंगे। ट्रेनिंग देना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी ट्रेंड है, मैंने पर्सनल अपनी ट्रेनिंग की हुई थी। एज अ बिजनेस ऑनर मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि अगर पॉसिबल हो तो आप अपने बिजनेस की ट्रेनिंग खुद अटेंड करें, चाहे आप किसी भी फील्ड में बिजनेस कर रहे हो। मेरा मानना यह है कि आप ग्राउंड लेवल से लेके टॉप मैनेजमेंट तक की जितनी भी ट्रेनिंग्स होती है वो एज अ बिजनेस ओनर आपको अटेंड करना चाहिए। मैंने भी अपने बिजनेस में यही अप्लाई किया था। तो यहाँ पर मैंने आपको ट्रेनिंग लेने के लिए इसलिए बोला कि आप अपने बिजनेस को जितना गहराई से जानेंगे उतना ही आसान होगा आपके अपने पूरे बिजनेस के ऊपर नज़र रखना, ताकि आपका जो मैन पावर है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सब बातें आपको तभी पता चलेगी जब आप उनके काम के बारे में जानेंगे डिटेल में कि ये काम किस तरीके से होना चाहिए। अगर वो काम उस तरीके से नहीं हो रहा है तो आप तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेके उसको करेक्ट करवा सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपको ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। अगर पॉसिबल हो तो आप ट्रेनिंग ज़रूर लें अपने बिजनेस की, जो भी बिजनेस आप बिल्ड कर रहे हैं उसकी। अब बात आती है कि ट्रेनिंग करने के बाद में ट्रेनिंग हमने करवा दी। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि अभी हमारे बंदे हायर भी हो गए, हमने उनको ट्रेनिंग भी करवा दी है। मीनवाइल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको अपना स्टूडियो, अपना शॉप, शोरूम जो भी आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं वो आपने इस्टेब्लिश कर लिया। जो भी आपके फ्रेंचाइज वगैरह है, कॉन्ट्रैक्ट हैं या आपने खुद का ब्रांड बनाया है, जो भी है, ये सारी फॉर्मेलिटीज़ आपने कर ली कंप्लीट। अब आपकी टीम भी ट्रेन हो चुकी है, आपका शोरूम भी रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर फील्ड विजिट की अगर हम बात करें तो फील्ड विजिट में हमको
जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम फील्ड सेल्स वाले हायर कर रहे हैं हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग, तो उनको हम लोग फील्ड में पहले से ही भेजना शुरू कर देंगे इनॉग्रेशन के पहले से ही, ताकि मार्केट में हमारे बिजनेस को लेकर एक हाइप क्रिएट होने लग जाए, लोग हमारे बारे में जानने लग जाएं कि ऐसा कोई बिजनेस आ रहा है या इस तरीके की कोई सर्विसेज ला रहे हैं। तो उसके लिए आप अपने टीम को पहले से ही फील्ड में उतार दें, उनको काम करने दें, ताकि वो थोड़ा एटलीस्ट मार्केट से फेमिलियर होना शुरू कर दें। कुछ 1 2 4 5 10 जो भी उनके कॉन्टेक्ट्स हो सकते हैं वो बनाना शुरू कर दें। तो ये इनिशियली थोड़ा सा बूस्ट हमको देने के लिए सही होगा। तो चलिए अभी आज के काम के लिए हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले न्यूज़पेपर के ऑफिस, और वहाँ जाकर सबसे पहले हम लोग देंगे ऐड, और ऐड देने के बाद में प्लानिंग करेंगे कि हायरिंग के लिए पूरी प्लानिंग होगी उसमें कि किस तरीके से हमको टीम को हायर करना है, किस तरीके से इंटरव्यू अरेंज करना है, क्या टाइमिंग्स रखना है, और बाकी सारी चीज़ें भी उसी के अंदर आ जाती है। तो फर्स्ट डे में हम लोग यही करने वाले हैं, न्यूज़पेपर में ऐड देंगे, इंस्टाग्राम पे ऐड चलाएंगे, और उस ऐड के थ्रू जितने भी ज़्यादा रिज्यूमे हो सकते हैं, जितने भी ज़्यादा कैंडिडेट हो सकते हैं, उनके इंटरव्यू करते हैं, ताकि हमको अच्छा मैन पावर ढूंढने में आसानी हो। तो मैं आपको बता रहा था, तो हम लोग अभी जा रहे हैं जेल रोड, इंदौर में जेल रोड पे, जहाँ पे अग्रवाण की न्यूज़ एजेंसी है, जहाँ पे सॉरी न्यूज़पेपर का ऑफिस है। तो वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके हम लोग कुछ ऐड देने वाले हैं। तो वो ऐड वहाँ पर जाकर देते हैं, पता करते हैं वहाँ क्या चार्जेस और बाकी चीज़ें हैं। तो वो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं वहाँ, और वहाँ जाकर फिर मैं आगे की अपडेट आपको देता हूँ। चलिए चलते हैं। Like it hot, feel spicy, fresh. Let me have a little taste, cold, hot, bittersweet. Let me see what's up. I like it hot, feel spicy, fresh. Let me have a little taste, cold, hot. तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं अग्रवाण के ऑफिस। अभी देखते हैं कि कहाँ पे ऐड वगैरह का काम होता है। तो अभी वहाँ पर आ गए हैं, देखते हैं नीचे जाके, यहाँ पर देखते हैं ये वेब बैकग्राउंड। Bittersweet. Let me see what's up. I like it hot, 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 hot. I like it hot. फ्रेंड्स अभी हमने दे दिया है एक ऐड, जिसमें हम लोग फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव को हायर कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग आए थे अग्रवाण न्यूज़पेपर, तो वो ऐड हमने दे दिया है यहाँ से। अब अभी चलते हैं एक और जगह पे, हिंदी इस तरफ ले लो, एक और इंदौर की इंटरेस्टिंग जगह। हालांकि ये जा रहे हैं हम पेट की आग बुझाने के लिए। तो इंदौर में काफ़ी फेमस जगह है लाल बाल्टी की कचौरी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ, अगर खुली होगी तो लाल बाल्टी की कचौरी खाएंगे, और फिर उसके बाद ऑफिस जाएंगे। तो अभी चलते हैं वहीं। Let me see what's up. I like it hot, 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 hot. I like it hot, 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 hot. Let me see what's up. I like it hot, 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 hot. I like it hot, hot, hot. Let me see what's up. I like it hot. हाँ यही है लाल बाल्टी। तो फ्रेंड्स पहुंच गया लाल बाल्टी की कचौरी। तो फ्रेंड्स ये आ गई हमारी लाल बाल्टी की कचौरी। इसके साथ में ये इन्होंने ग्रीन चटनी और कचौरी, खा के देखते हैं कैसा टेस्ट है। तो फ्रेंड्स हमने खा ली है कचौरी, उसकी चटनी थी काफ़ी तीखी। अब जा रहे हैं हम लोग ऑफिस। तो वहाँ दुकान में एक खास बात आपने देखी हो कि वहाँ पे एक लाल बाल्टी टंगी हुई थी, वीडियो में अगर आपको दिख रही हो। तो जब ये बहुत काफ़ी पुरातन दुकान है, तो जब ये दुकान हुआ करती थी तो ये पहचान हुआ करती थी मार्केट में, लाल बाल्टी टांग दी जाती थी बाहर, इसका मतलब दुकान खुली है। जब बाल्टी वहाँ से हट जाती थी मतलब दुकान बंद हो चुकी है। तो ये उसकी पहचान थी बहुत पुरानी। तो वो कल्चर आज भी वो लोग फॉलो कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी पहुँच चुके हैं ऑफिस, और हमारे दीपक जी यहाँ बैठे हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं अंदर। हम इनको छोड़ रहे थे ऑफिस पे, आज लंदन में उन्होंने छुट्टी पे, फोन पे कुछ डिस्कस करते हुए। तो फ्रेंड्स हमारा डे 1 का काम हो गया है कंप्लीट, जिसमें हमने न्यूज़पेपर के ऑफिस में जाकर भी दे दिया है ऐड। वो हो गया है हमारा काम कंप्लीट। और उसके बाद में हमारा जो दूसरा काम था इंस्टाग्राम पे ऐड को बूस्ट करना, वो भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो कल जो है हमारा ऐड प्रिंट हो जाएगा न्यूज़पेपर के अंदर, तो वो कटिंग भी मैं आपको दिखाऊंगा कल के ब्लॉग के अंदर। और साथ ही हमने एक बंदे को फाइनलाइज भी कर लिया है हमारे यहाँ पर, जो कि हमारे पुराने रेफरेंस में था, उनको जॉब की रिक्वायरमेंट थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने जिस तरीके से ये सीरीज स्टार्ट की, तो उनको जॉब की रिक्वायरमेंट थी। मैंने उनके साथ में शेयर किया कि हमारे पास में ये ओपनिंग से अगर आप करना चाहें, तो वो करने के लिए एग्री हो गए हैं। हमने उनका इंटरव्यू किया, सारी चीज़ें उनको समझाई।
तो हमने एक बंदा तो फाइनलाइज कर लिया है, वो सेकंड के लिए जो कल ऐड आने वाला है और जो इंस्टाग्राम पे ऐड चल रहा है, इनके थ्रू जो भी और भी कैंडिडेट आते हैं तो हम लोग उनको भी इंटरव्यू करेंगे और उनमें से भी जो इफिशिएंट मैन पावर हमको लगता है कि हमारे काम के लोग हैं उनको हम लोग हायर कर लेंगे। तो कल के दिन में जो है हम लोग उनके साथ में फील्ड में जाने वाले हैं, जिनको आज हमने हायर कर लिया है। तो कल उनके साथ में हम लोग फील्ड में जाएंगे और उनसे कल मैं आपको इंट्रोड्यूस भी कराऊंगा। और आज है मेरे फादर का बर्थडे, तो अभी मैं घर जाकर करूंगा बर्थडे को सेलिब्रेट। अब आप सोच रहे होंगे कि बिजनेस के बीच में ये बाकी चीजें कैसे आ गई। तो जो हमने इस पूरी सीरीज को बनाया है वो व्लॉग कंसेप्ट पे इसीलिए बनाया हुआ है ताकि आप लोगों को ये रियल टाइम एक्सपीरियंस मिले कि एक बिजनेस बनाने के लिए आपको अपनी फैमिली कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। आप अगर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लेते हैं तो आप अपनी फैमिली को भी संभाल सकते हैं, उनको भी समय दे सकते हैं और एक बिजनेस भी, काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस भी बिल्ड कर सकते हैं। तो इसी कंसेप्ट पे और इसी तरीके से हम लोग पूरा जो है इस सीरीज को चलाने वाले हैं, जिसमें हम लोग हमारी फैमिली को भी समय देंगे और हमारे बिजनेस को भी बूस्ट करेंगे और एक अच्छे लेवल तक लेकर जाएंगे और हमारा टारगेट अचीव करेंगे। तो बेसिकली इस पूरी सीरीज का जो कंसेप्ट है वो यही है कि फैमिली को भी साथ में लेकर चले और बिजनेस को भी लेकर चले। और एक सजेशन में यहाँ आपको फर्स्ट डे ही देना चाहूंगा कि अगर आप में से कुछ लोग मोटिवेशन स्पीच सुनते हैं तो ठीक है, आप सुनते हैं, अच्छी बात है, बट उससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको रियल टाइम में एक्ट करना होगा और वही एक्ट करना और क्या एक्ट करना और कैसे एक्ट करना है वही हम इस सीरीज के अंदर आपको सिखा रहे हैं। तो आगे भी हमारे साथ बने रहिएगा। कल जो व्लॉग आएगा, कल के व्लॉग के अंदर मैं आपको नया मैन पावर से इंट्रोड्यूस भी कराने वाला हूं। तो चलिए, आज पापा का बर्थडे है, डेकोरेशन आपने देख लिया था, मॉर्निंग से हमने कंप्लीट करा लिया था, तो ये डेकोरेशन भी हमारा कंप्लीट है ही सही यहाँ पर। तो अभी हम जाएंगे, पापा को लेकर आएंगे और फिर उनका केक कटिंग सेरेमनी करेंगे और देन फिर थोड़ा सेलिब्रेट करके और फिर आराम करेंगे, वीडियो एडिट करके और कल आपको पोस्ट करेंगे। तो चलिए, कल मिलते हैं कल के व्लॉग में। जब तक आप देखिए बर्थडे सेलिब्रेशन और उसके बाद मिलते हैं कल मॉर्निंग में फिर से। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।